हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारा क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जो कि है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी आर्ट्स थी या हमारी जो कलाकृति थी, उससे हमारा जो वर्ल्ड था वो किस तरह से चेंज हुआ। तो हमने इसके शॉर्ट नोट बना लिए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा, colonial rule introduced several now art form, style, material and technique which were creatively adapted by Indian artists for local patron and market and both elite and popular circle। जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने इंडिया के अंदर नए नए आर्ट स्टाइल को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो इंडिया के आर्टिस्ट थे उससे काफ़ी खुश थे और उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को एडॉप्ट धीरे धीरे करना सीख लिया था। सेकंड देखते हैं हमारा, द चेंजेस वे आर सीन प्राइमरली ऑन पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। जो थोड़े थोड़े चेंजेस थे वो हमें पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग जो थी उसमें भी देखने को मिले हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है न्यू फॉर्म ऑफ इम्पेरियल आर्ट। किस तरह की आर्ट हुआ करती थी। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, इन द 18th century a stream of European artists came to India along with the British trader and ruler। 18th century के आसपास ये यूरोपियन आर्टिस्ट थे, वो इंडिया के अंदर आए ब्रिटिश ट्रेडर या फिर जो रूलर हुआ करते थे उनके साथ साथ यहाँ पर विजिट करने के लिए। सेकेंड है हमारा, द आर्टिस्ट ब्रॉट विथ देम न्यू स्टाइल एंड न्यू कन्वेंशन ऑफ पेंटिंग। दे बिगन प्रोड्यूसिंग पिक्चर विच हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इंडिया। और यहाँ के जो वहाँ से जो आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने एक यहाँ पर नई स्टाइल को कन्वेंट किया और यहाँ के जो पीपल थे, जो वेस्टर्न साइड के जो पीपल थे, उनको इससे इंट्रोड्यूस किया। थर्ड है हमारा, द मेन फीचर ऑफ यूरोपियन पेंटिंग वाज रियलिज्म। व्हाट द आर्टिस्ट प्रोड्यूस वाज एक्सपेक्टेड टू लुक रियल एंड लाइफ लाइक। और जो यूरोपियन पेंटिंग थी वो एकदम रियल बेस्ड थी। उनके जो आर्टिस्ट जिस तरह की पेंटिंग बनाते थे उसमें रियल लाइफ को बताते थे। फोर्थ है हमारा, oil painting was also introduced in India by the European artists. It enabled artists to produce image that looked real। और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रियल ऑयल पेंटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। जो ऑयल पेंटिंग होती है वो एक तरह से किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एकदम रियल वर्जन हुआ करती थी। फिफ्थ है हमारा, पेंटिंग वेयर बेस्ड ऑन वेरिड सब्जेक्ट। हावेवर द यूरोपियन आर्टिस्ट कॉमन intention was to emphasize the superiority of Britain, its culture, its people and its power। और जो ब्रिटिश के जो पीपल थे वो अपनी पेंटिंग में एक सब्जेक्ट लेकर काम करते थे और उनके सब्जेक्ट में जो ब्रिटेन है उसकी सुपेरिटी या फिर उनके कल्चर के बारे में या उनके पीपल या उनकी पावर के बारे में वो बताते थे। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लुकिंग फॉर द पिक्चर्स्क। अब देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा, picturesque landscape painting that depicted India as quaint land to be explored by traveling British artists was one of the popular imperial tradition। वहाँ की जो पिक्चर थी उसमें लैंडस्केप जो पेंटिंग हुआ करती थी वो भी काफ़ी प्रचलित थी और जो इंडिया के आर्टिस्ट थे उनको काफ़ी अट्रैक्ट किया करती थी। सेकेंड है हमारा, द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन वेयर थॉमस डैनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल। और जो ब्रिटिश से जो आर्टिस्ट आए थे उनमें से कुछ फेमस आर्टिस्ट थे जो कि थे थॉमस डैनियल और उनके जो नेफ्यू थे विलियम डैनियल। थर्ड है हमारा, दे प्रोड्यूस पेंटिंग ऑफ न्यूली एक्वायर्ड ब्रिटिश टेरिटरी। और उन्होंने उस तरह की पेंटिंग को बनाया या उसकी पेंटिंग में वो चीज़ें शो करी जिस पर ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी बना लिया था। फोर्थ है, in some of the images they show the British rule bringing modern civilization to India. In other images depicting building reminding the glory of past and decaying ancient civilization। कुछ जो इमेजेस थी वो ब्रिटिश रूल को बताती थी, ब्रिटिश सिविलाइजेशन को शो करती थी। और कुछ जो इमेजेस थी वो जो पुराना पास्ट है जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको भी शो करती है। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी हमें कुछ जो पेंटिंग है वो बताती है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वन ऑफ द इमेज शो द मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल बाय एम्फेसाइजिंग अ पिक्चर ऑफ ड्रामेटिक चेंज। और इसी की वजह से जो हमारे जो इंडियन पीपल थे उनका जो माइंड सेट था वो भी बदलता था, क्योंकि जो पेंटिंग वो बनाते थे
उसमें ब्रिटिश जो पीपल थे उनको सुपीरियर रखते थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है पोर्ट्रेट पेंटिंग वाज अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट दैट बिकम पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया। जो पोर्ट्रेट पेंटिंग थी वो भी काफ़ी फेमस हुई थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, और जो या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पर भी ये काफ़ी फेमस थी। सेकेंड है हमारा द रिच एंड पावरफुल पीपल बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश वेर वेरी फॉन्ड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट। और जो काफ़ी अमीर और जो पावरफुल पीपल हुआ करते थे इंडिया के भी और ब्रिटिश के भी, वो अपने लिए खुद की पोर्ट्रेट पिक्चर बनवाया करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा इन कॉलोनियल इंडिया पोर्ट्रेट वे लाइफ साइज इमेज डेट लुक्ड लाइफ लाइक एंड रियल। और जो पोर्ट्रेट इमेज हुआ करती थी वो साइज में काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और एकदम रियल देखा करती थी। फोर्थ है हमारा द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट इज नाउन एज पोर्ट्रेचर दैट सर्व्ड एज एन आइडियल मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग द लेविश लाइफ स्टाइल वेल्थ एंड स्टेटस जनरेटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। जो पोर्ट्रेट पिक्चर हुआ करती थी उसको या फिर पोर्ट्रेट पिक्चर बनाने की जो प्रोसेस थी उसको बोला जाता था पोर्ट्रेचर। और जो ब्रिटिश इंडिया के जो पीपल हुआ करते थे उसमें उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी स्टेटस, उनके वेल्थ, इन सारी चीज़ों को उसमें शो किया जाता था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूरोपियन आर्टिस्ट लाइक जोहान जोफेनी विजिटेड इंडिया इन सर्च ऑफ प्रॉफिटेबल कमीशन। और जो कुछ ब्रिटिश या यूरोपियन आर्टिस्ट थे जैसे कि जोहान जोफेनी, वो इंडिया के अंदर इसीलिए विजिट किए थे ताकि उनको यहाँ से कमीशन ज़्यादा मिल सके। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा ही वॉज बोर्न इन जर्मनी माइग्रेट टू इंग्लैंड एंड कम इन इंडिया एंड स्टे फॉर 5 ईयर। जो कि जोहान जोफेनी थे उनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, फिर उसके बाद वो जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद वो इंडिया आ गए और इंडिया में लगभग 5 साल के अंदर रहे। सेवन्थ पॉइंट है हमारा ही डेपिक्टेड द ब्रिटिश एज सुपेरियर ऑफ इम्पेरियर्स फ्लंटिंग देयर क्लोथ स्टैंडिंग रेगली or sitting arrogantly and living a life of luxury, while Indian were portrayed occupying a shadow background in his painting। और उसने जिस तरह की पेंटिंग बनाई थी उसमें ब्रिटिश क्लास को सुपीरियर रखा था, उसने ब्रिटिश को एक रॉयल फैमिली की तरह शो किया था, उनकी जो लाइफ थी वो लग्जूरियस थी, और उसके बैकग्राउंड में जो शेडो बनाई थी वो इंडियन पीपल की थी जो कि पुअर शो किया था उसने। अब देखते हैं हमारा 8th पॉइंट क्या है। मैनी इंडियन नवाब गोट देयर पोर्ट्रेट पेंटेड बाय यूरोपियन पेंटर्स। और काफ़ी जो इंडिया के नवाब जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाने का काम जो था इंग्लैंड के जो पीपल थे उनको दिया था। अब हमारा 9th पॉइंट देख लेते हैं हमारा, इसमें है नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ एरोकट कमीशन 2 यूरोपियन आर्टिस्ट टिली कैटल एंड जॉर्ज विल्सन टू पेंट हिज पोर्ट्रेट एंड गिफ्टेड दिस पेंटिंग टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो नवाब मोहम्मद अली खान थे उन्होंने 2 यूरोपियन आर्टिस्ट को चुना जिनमें से थे टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन। उनसे कहा कि आप मेरी पोर्ट्रेट पिक्चर बनाइए और इसको फिर गिफ्ट देना है आपको इंग्लैंड के जो डायरेक्टर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको। और इस तरह से फिर उन्होंने इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको गिफ्ट दिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि हमारा पेंटिंग हिस्ट्री। तो इसमें पहला पॉइंट है हिस्ट्री पेंटिंग वाज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इम्पेरियल आर्ट। द पेंटिंग ड्रामेटाइज एंड रिक्रिएट वेरियस एपिसोड्स ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियल हिस्ट्री एंड एंजॉय प्रेस्टीज एंड बिकम वेरी पॉपुलर इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। जो पेंटिंग थी या जो आर्ट और कल्चर का जो प्रोसेस थी वो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में काफ़ी डेवलप्ड हुआ, जिसमें ऑयल पेंटिंग या रियल पेंटिंग को भी बनाया जाता था। तो इससे लोग काफ़ी इंस्पायर होते थे और वो भी इस तरह की कलाकृति को जानने के बारे में उत्सुक थे। सेकंड है हमारा ब्रिटिश एंड देयर विक्ट्रीज इन इंडिया सर्व्ड एज रिच मटेरियल फॉर हिस्ट्री पेंटेड इन ब्रिटेन। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल कर लिया और ब्रिटिश यहाँ पर जीत गए तो जो आर्टिस्ट थे उनको काफ़ी चीज़ें मिल गई बनाने के लिए जिसमें वो इंडिया को बता सके और जो ब्रिटिश है उसकी सुपीरियरिटी को शो कर सके। थर्ड है हमारा दे पेंटेड द वेरियस वार्स इन विच द कॉलोनियल रूल हैड डेफिटेड द इंडियंस एंड ब्रिटिश वेयर सेलिब्रेटिंग देयर पावर, देयर विक्ट्रीज एंड देयर सुप्रीमेसी। और जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें वो कॉलोनियल रूल को बताते हैं और इंडिया की जो
इंडिया के जो राजा महाराजा की जो हार है उसको शो करते हैं। वो अपनी जो ब्रिटिश पावर है उसको शो करते हैं, ब्रिटिश की विक्ट्रीज को, उनकी सुप्रीमेसी को उसमें बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसी में, द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ हिस्ट्री वॉज प्रोड्यूस बाय फ्रांसिस हेमन इन 1762। जो दुनिया भर की पहली पेंटिंग जो बनी थी वो बनी थी 1762 में, और जिसको बनाया था वो बनाया था एक ब्रिटिश के पेंटर जो कि थे फ्रांसिस हेमन। When the British defeated the Indian army of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey and installed Mir Jafar as the Nawab of Murshidabad, the painting show Mir Jafar welcoming Lord Clive। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के जो नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला उनको बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया, तो उसकी भी उन्होंने पेंटिंग बनाई, और उसकी जो पेंटिंग थी उनमें शो किया कि जो उसके कमांडर थे मीर जाफ़र वो वेलकम कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव का। हमने देखा था पुराने चैप्टर में कि जो सिराजुद्दौला था उसका जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसने ब्रिटिश के साथ मिल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला उनको धोखा दिया था, और बैटल ऑफ प्लासी में वो हार गए क्योंकि उनके बीच संधि हो गई थी कि मीर सिराजुद्दौला की डेथ के बाद वहाँ के जो नवाब होगा उसकी जगह पे किसको बिठा दिया जाएगा, मीर जाफ़र। तो ये इसमें एक पेंटिंग में ये शो भी हुआ है कि मीर जाफ़र जो है वो लॉर्ड क्लाइव का स्वागत कर रहे हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट केर पोर्टर पेंटेड द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर in 1799 at the famous Battle of Srirangpatnam. It is a painting full of action and energy. The painting dramatized the event and glorified the British Trump। और जो रॉबर्ट केर पोर्टर जो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान की हार को भी शो किया है जो 1793 में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में हार गए थे। उसमें बताया है कि जो ब्रिटिश की आर्मी है वो कितनी पावरफुल है, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कितना हाई है। ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इन्होंने शो किया था। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, इम्पेरियल हिस्ट्री पेंटिंग शोड टू क्रिएट अ पब्लिक मेमोरी ऑफ इम्पेरियल टर्म टू शो दैट द ब्रिटिश वेयर इनविंसिबल एंड ऑल पावरफुल। जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे उन्होंने पूरी तरीके से ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें वो ब्रिटिश को सुप्रीमेसी में रखते हैं, या फिर बताते हैं कि जो ब्रिटिश है वो इनविंसिबल है, किसी से भी हारने वाले नहीं हैं, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऐसी तरह की वो पेंटिंग बनाया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला पॉइंट है, दिस वेयर डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ आर्ट इन डिफरेंट कोड। इसके अंदर जो इंडिया का आर्ट का जो ट्रेडिशन था वो अलग अलग था। तो देखते हैं इन सेकेंड पॉइंट में, इन मैसूर टीपू सुल्तान रजिस्टर्ड द यूरोपियन आर्ट एंड कंटिन्यू टू इनकरेज हिज ट्रेडिशनल एंड मॉरल पेंटिंग। मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने यूरोपियन आर्ट को बैन कर दिया, और उन्होंने इनकरेज किया वहाँ के लोगों को कि वो जो हमारा ट्रेडिशन है या हमारी जो मॉडल पेंटिंग है उसी को बनाए। थर्ड है, द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद हैड डिफरेंट ट्रेन, द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड देयर पपेट नवाब ऑन द थ्रोन, फर्स्ट मीर जाफर एंड देन मीर कासिम आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला। द नवाब इनकरेज लोकल मिनिस्टर आर्टिस्ट टू ऑब्जर्व द टेस्ट एंड आर्टिस्ट स्टाइल ऑफ ब्रिटिश। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, मुर्शिदाबाद का जो कोर्ट था उसका जो आर्ट का तरीका था वो पूरी तरीके से अलग था। लेकिन जब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो बने मीर जाफ़र, और उनके बाद जब मीर कासिम बने तो क्योंकि इनकी संधि थी, इनकी पार्टनरशिप ब्रिटिश के साथ थी, तो ये भी लोगों को बोलते थे कि आपको ब्रिटिश स्टाइल जो है उसको सीखना चाहिए और उसको समझना चाहिए। वो जो पेंटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। फोर्थ है हमारा, द लोकल आर्टिस्ट ऑफ मुर्शिदाबाद began to adapt the element of European realism. They use perspective style of painting which creates sense of distance between objects that are near and those are distant. They used barrier sets to make the figure realistic. उसी से इंस्पायर होकर मुर्शिदाबाद के जो पेंटर थे उन्होंने भी इस तरह की पेंटिंग बनाना शुरू किया, और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट की पेंटिंग बनाई जिसमें बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास है, या कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो दूरी पर है। इस तरह की वो रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने लगे, और धीरे धीरे फिर ये सारी चीज़ें भी डेवलप्ड होने लगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लोकल पेंटर प्रोड्यूस अ वास्ट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ लोकल प्लांट्स एंड एनिमल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, festival etc. and these pictures were collected by East India Company official and known as company painting।
जो इंडिया के लोकल पेंटर हुआ करते थे वो इंडिया के जो ट्रेडिशन थे, इंडिया के जो एनिमल थे, प्लांट थे, बिल्डिंग थे, मोन्यूमेंट थे या कोई जो फेस्टिवल थे उसी के बारे में पेंटिंग बनाया करते थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन सारी पेंटिंग को कलेक्ट करती थी और फिर इसको ऑफिशियली नाम दिया जाता था कंपनी पेंटिंग। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। अब इंडियन आर्ट के बारे में हम देख लेते तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर आर्ट डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी इन मैनी ऑफ द सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो हमारा वर्ड है आर्ट वो 19th सेंचुरी में इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में काफ़ी डेवलप्ड हुआ। इससे पहले लोग आर्ट से इंस्पायर नहीं थे या आर्ट के बारे में नहीं जानते थे। सेकंड है हमारा स्क्रॉल पेंटिंग वाज डेवलप्ड बाय लोकल विलेजर कॉल्ड पेटास एंड पोटर्स। और स्क्रॉल पेंटिंग भी जो इंडिया के जो लोकल विलेजर्स या आर्टिस्ट जो थे उन्होंने स्क्रॉल पेंटिंग भी डेवलप करना शुरू की जिसको कहा जाता था पेटुआस या फिर पोटर्स। थर्ड है हमारा कालीघाट इन बंगाल वाज एक्सपेंडिंग एज अ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जो कालीघाट था बंगाल का वो काफ़ी फेमस था कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर। यहाँ पर मतलब कि जो पेंटिंग बनाई जाती थी उनका भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था। फोर्थ है हमारा mythological theme were the main art form for the scroll painter producing image of god and goddess। इंडिया के जो पेंटर्स थे उनका जो मेन चीज थीम था पेंटिंग बनाने का वो था एक इंडिया के जो गॉड और गोडेस है उनकी इमेज को क्रिएट करना। फिफ्थ है हमारा कालीघाट पेंटर बिगन टू यूज शेडिंग टू गिव देम अ राउंडेड फॉर्म टू मेक इमेजेस लुक 3 डायमेंशनल बट वे आर नॉट रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक। और जो कालीघाट के पेंटर थे उन्होंने शेडो वाली इमेज बनाना भी शुरू किया जिसमें वो बताते थे कि ये जो इमेज है वो 3 डायमेंशन है लेकिन वो फिर भी रियलिस्टिक या रियल लाइफ से जैसी नहीं होती थी। सिक्स्थ है हमारा अर्ली कालीघाट पेंटिंग used as a bold, deliberately non-realistic style depicting large and powerful figures with a minimum of lines, detail and color। जो उसके बाद जो कालीघाट के पेंटर आए उन्होंने नॉन रियलिस्टिक पेंटिंग को बनाना शुरू किया जिसमें वो लाइनों को बहुत कम से कम रखते थे और उसमें कलर दिया करते थे और उस फिगर के बारे में डिटेल भी दिया करते थे। अब हमारा सेवन्थ पॉइंट है Many of Kalighat pictures were printed in large number and sold in the market and the image were engraved in wooden blocks। जो कालीघाट के जो पेंटर थे उनकी जो पिक्चर्स थी वो बहुत ज़्यादा बनाया करते थे और उनको मार्केट में भी बेचा करते थे और जो पेंटिंग वो बनाया करते थे वो वुडन ब्लॉक्स पर हुआ करती थी। एट्थ पॉइंट है हमारा इसी में इन लेट 19th सेंचुरी mechanical printing press were set up in different parts of the India which helped in producing large number of printing। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ था जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है जो मशीन से जो प्रिंटिंग बनती है जो प्रेस होता है वो यहाँ पर सेट हो चुका था। तो इससे क्या हुआ लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटिंग जो थी या लार्ज नंबर ऑफ प्रेस जो थे वो निकल कर सामने आने लगे। नाइन्थ पॉइंट है हमारा इसी में Calcutta Art Studio was set up in late 19th century in Calcutta and produced lifelike image of eminent Bengali personality as well as mythological picture। फिर कलकत्ता आर्ट स्टूडियो सेटअप हो गया बंगाल में 19th सेंचुरी में कलकत्ता में जिससे क्या हुआ जो बंगाल के काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनके और जो हमारी मैथोलॉजिकल गॉड गोडेस की पिक्चर हुआ करती थी उनकी भी पेंटिंग काफ़ी बढ़ चढ़ कर होने लगी। टेंथ पॉइंट है हमारा With the spread of nationalism in the early 20th century, the studio produced popular prints with element of nationalism। Some of them have Bharat Mata appearing as a goddess, carrying the national flag on nationalist heroes, sacrificing their head to Bharat Mata। अब उसके बाद जब ये जो हमारा था कलकत्ता आर्ट स्टूडियो सेटअप हो गया तो उसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग भी निकलना स्टार्ट हो गई और जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई 20th सेंचुरी में तो यहाँ से कुछ इस तरह की पेंटिंग निकली जिसमें भारत माता की फ़ोटो थी, उनके हाथों में झंडा था और उनके जो हीरोज़ हैं उनके जो नीचे जो बना दिए जाते थे मेन जिनके बताया जाता था कि इनके चाइल्ड हैं वो भारत माता की सेफ्टी के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, अपना हेड देने के लिए भी तैयार रहते थे। जब इस तरह की पेंटिंग आने लगी तो जब लोग थे इंडिया के उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी आने लगी और ये सारा डेवलपमेंट भी होने लगा। आगे हम देखते हैं हमारा द सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट। अब नेशनल आर्ट को सर्च करने के लिए क्या देखा गया तो देखते हैं नंबर 1
The impact of religion, culture and spirit of nationalism on art was strongly visible by the end of 19th century. हमारे रिलीजन का या हमारे कल्चर का या हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग का जो विजुअल आर्ट हमें देखने को मिला है वो 19th सेंचुरी के लास्ट में देखने को मिला है। यानी कि हम बात करें तो पेंटिंग का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। जो पेंटिंग हम बनाते थे भारत माता की या झंडा लेकर या फिर उनके जो चाइल्ड है उनकी, जिससे काफ़ी लोग जो थे वो इंस्पायर होते थे और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत होती थी। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, मैनी पेंटर ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल दैट कुड बी कंसिडर बोथ मॉडर्न एंड इंडियन। और काफ़ी जो पेंटर्स थे वो दोनों तरह की पेंटिंग बनाते थे, जिसमें वो मॉडर्न को भी बताते थे और जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी वो शो करते थे। उसी में से एक जो पेंटर थे वो थे राजा रवि वर्मा, तो उनको देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है, Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to intermingle modern and national style। राजा रवि वर्मा जो थे वो पहले आर्टिस्ट थे जो कि मॉडर्न और नेशनल स्टाइल को आपस में एक साथ कनेक्ट करते थे। सेकंड है, राजा रवि वर्मा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ महाराज ऑफ ट्रांसवरकोर इन केरला। राजा रवि वर्मा जो थे वो महाराज जो थे केरला के, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ही मास्टर्ड द वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी बट पेंटेड थीम्स फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी। राजा रवि वर्मा जो थे वेस्टर्न आर्ट को अच्छी से जानते थे और ऑयल पेंटिंग और रियलिस्टिक लाइफ के बारे में भी अच्छे से जानते थे, उसकी पेंटिंग के बारे में जानते थे अच्छी से, लेकिन उन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो इंडियन मैथोलॉजी से रिलेट करती थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें, ही मेनली पेंटेड सीन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने रामायण और महाभारत जो हमारे एपिक है उसी के कुछ सीन लिए और उन्हीं की पेंटिंग बनाई। फिफ्थ है हमारा, राजा रवि वर्मा सेट अप अ पिक्चर प्रोडक्शन टीम एंड पेंटिंग प्रेस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बॉम्बे। और उसी के बाद राजा रवि वर्मा ने एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम बनाई और उसको बॉम्बे में पूरी तरीके से सेट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आ डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इन बंगाल गैदर्ड अराउंड अवनीन्द्रनाथ टैगोर द नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम देखेंगे कि जो आर्टिस्ट है वो अलग तरह की पेंटिंग भी लेके आए, उसमें से जो बंगाल के जो पीपल थे वो भी लेकर आए, जिसमें से एक फेमस है अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो कि नेफ्यू है रविन्द्रनाथ टैगोर के। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे अपोज द आर्ट ऑफ रवि वर्मा एज इमिटेटिव ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एंड डिक्लेयर दैट वेस्टर्न एंड मॉडर्न आर्ट could not be used to depict the nation, ancient myth and legends। अब ये जो आर्टिस्ट थे ये जो एंशियंट आर्ट के जो चीज़ें थी उसको अपोज करते थे और जो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी उसका काफ़ी अपोज किया करते थे। वो चाहते थे कि जो इंडियन आर्ट हो वो वेस्टर्न साइड से रिलेट करे, वो वेस्टर्न साइड के आर्ट से इंस्पायर होकर उस तरह की पेंटिंग बनाना चाहते थे, जबकि जो राजा रवि वर्मा थे वो इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से पेंटिंग बनाते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ही वांटेड टू रिवाइव एंड टर्न फॉर इंस्पायरेशन टू मेडिवल इंडिया ट्रेडिशन ऑफ माइनिचर पेंटिंग इन द एंशियंट आर्ट ऑफ मोरल पेंटिंग इन द अजंता केव्स। वो इस तरह मेडिवल जो ट्रेडिशन था हमारा उस तरह की पेंटिंग बनाने में या उस तरह के आर्ट बनाने में वो बिलीव रखते थे और उन्होंने अपनी पेंटिंग में जो अजंता केव्स है उनको भी शो किया है। फोर्थ पॉइंट है, ही रिसीव्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और फिर उन्होंने राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इंस्पायर होकर उस तरह की पेंटिंग भी उन्होंने बनाना शुरू किया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हिज आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जापानीज पेंटिंग डेट कैन बी सीन इन सम ऑफ द पेंटिंग। उनकी जो आर्ट थी या उनकी जो पेंटिंग थी वो जापानीज पेंटिंग से काफ़ी इंस्पायर थी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें हमने देखा कि जो आर्ट है उससे हमारा जो कल्चर है वो किस तरह से चेंज हुआ या इंडिया के जो पीपल थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरह से आई। अगर ये वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।